This is Divya. Welcome you all in my YouTube channel DPC Tutorial Classes. You are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. हम लोग चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी जो स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। उसी के साथ आज की अपनी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये हमारे दो पॉइंट्स मार्क हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इनके बीच का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड है। 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम, ये सारे रेजिस्टेंस हैं। इनको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकाल लेंगे तो हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से हमारी आएगी करंट। तो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक हमारी 4 ओम की तरफ फ्लो करेगी, एक हमारी जो 1 ओम की तरफ फ्लो करेगी करंट। वही करंट 2 ओम की तरफ भी फ्लो करेगी और यहाँ पे भी जो 1 ओम है उसके क्रॉस भी वही सेम करंट फ्लो करेगी। मीन्स ये जो हमारे 1 ओम है, 2 ओम है और ये हमारा यहाँ पे जो 1 ओम है, ये आपस में हमारे कैसे हैं, सीरीज कनेक्शन है। और ये जो सीरीज कनेक्शन का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये हमारे 4 ओम के कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम इसका सीरीज निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये 1 + 1 + 2 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 ओम। ये हमारा इसका निकल आएगा। अब 4 ओम जो है, जो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा इन तीनों रेजिस्टेंस का निकल के आया है, वो 4 ओम इस 4 ओम के हमारे कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं विद द फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, जहाँ पे 1/R1 भी हमारा 4 ओम है, जो कि हमारा ये हो गया, और 1/R2 भी हमारा 4 ओम ही है, जो कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन का निकल के आया है। तो ये हमारा 1/4 + 1/4 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/4। जो हम R कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, जो कि हमारा ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना था। अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी के थ्रू कितनी हमारी करंट सप्लाई हो रही, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया ही हुआ है 2 वोल्ट का। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे ही सर्किट का निकाल लिया है, दैट इज 2 ओम। तो अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो सेम हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला लग जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, और यहाँ से हमारा करंट इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। V हमारा 2 वोल्ट है और R हमारा 2 ओम है। V इज इक्वल्स टू IR होता है, जहां से हमारा I का फॉर्मूला हो जाएगा V/R, दैट विल इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ये हमारा करंट हो जाएगा इस पूरे सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 12 ओम। दो रेजिस्टेंस है हमारे। हाउ मच करंट विल फ्लो इन द सर्किट ऑफ कॉम्बिनेशन combining them with the cell of 10 volt if the resistance are connected in series and parallel। टोटल हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है और 12 ओम का है। ये बताया गया है कि कितना करंट फ्लो करेगा अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं, जो कि एक बैटरी सेल लगी हुई है हमारी, जो कि हमारी कितनी है, 10 वोल्ट के। मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तब हमारी करंट क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। और जब हम इन दोनों ही रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तब हमारी उस टाइम पे करंट कितनी फ्लो करेगी, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम सीरीज देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर ये दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 + 12, जो कि हमारा हो जाएगा 16 ओम। ये हमारा हो जाएगा सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हमें इस केस में करंट सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया ही हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, जहां पे V हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा 16 ओम दिया हुआ है। तो ये हमारा I जो इस केस में निकल के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.625 एम्पियर। ये हमारा करंट हो जाएगा उस केस में जब ये हमारे दोनों ही रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, जब हमारे दोनों ही रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तब हमारा करंट क्या होगा। जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा।
1/R1 की जगह हमारा 4 ओम हो जाएगा, 1/R2 की जगह हमारा 12 ओम हो जाएगा। तो दोनों को जब हम एलसीएम निकालेंगे और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 ओम। ठीक है, तो ये हमारा आर निकल के आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमें वी पता ही है और करंट का फॉर्मूला में पता ही है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे वोल्टेज जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी करंट निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 3.33 एम्पियर। मीन्स जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उस केस में जो हमारी करंट आएगी वो 0.625 एम्पियर आएगी, और जब ये दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उस केस में जो करंट हमारी होगी दैट विल बी इक्वल टू 3.33 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कंबाइन 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम रेजिस्टेंस such that the maximum and the second one is minimum resistance can be obtained. Draw the circuit diagram also. जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें तब मिलेगा जब हमारे सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और मिनिमम रेजिस्टेंस हमें तब मिलेगा जब हमारे सारे ही रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। मींस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें सीरीज का और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है। पर ये क्वेश्चन समझाने का मेन वो था कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि आपको 4-5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, उनमें से पूछा गया है कि कब हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, कब हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, खाली सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर देना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर क्वेश्चन की जो मीनिंग है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम रेजिस्टेंस तब होगा जब हमारा जो रेजिस्टेंस है सारे वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब होगा जब हमारे सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे। और उसके डायग्राम हमें बना लेने हैं। सबसे पहले हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। उस केस में हमारे सारे रेजिस्टेंस कैसे होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो सारे हम सीरीज कनेक्शन बना देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा, और सबको हम ऐड अप कर देंगे, क्योंकि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के केस में होता है वो हमारा सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस होता है। तो हम सबका सम कर देंगे, जो कि हमारा निकल के आएगा इक्वल टू 48 ओम निकल के आएगा। अब मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हमारा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो ये हमारा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 एंड प्लस 1/24 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 24 निकल के आएगा, और 1/R जो मिनिमम हो जाएगा हमारा ये 1/2 ओम हो जाएगा, और आर मिनिमम जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। तो ये हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये दो रेजिस्टेंस जो हमारे कनेक्टेड है 10 ओम और 15 ओम के, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, किस क्या कनेक्शन, क्या अरेंजमेंट ये फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, करंट जो आएगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। R1 में अलग करंट फ्लो करने लगेगी, R2 में अलग करंट फ्लो करने लगेगी। तो आपस में ये हमारे दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बाद पूछा गया है कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ओम एंड 15 ओम। अब जो भी करंट आ रहा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो इसमें कुछ और करंट फ्लो करेगी, इसमें कुछ और करंट फ्लो करेगी। तो हमें वो दोनों करंट्स निकालनी है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही है, हम 10 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा वो निकाल लें, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस जब पता ही है तो 15 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा हम वो निकाल लें इजिली। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो आई हमारा V अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ हम I1 जो करंट हमारी R1 के क्रॉस जो कि हमारे 10 ओम है उसके क्रॉस जो फ्लो कर रही है उसे हम I1 सपोज कर लेते हैं। तो I1 जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, V अपॉन R1। V हमारा क्या है, 3 वोल्ट है, और R1 जो हमारा है ये वाला 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो I1 निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.3 एम्पियर। मींस जो ये 10 ओम है इसके अक्रॉस जो हमारी करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी, 0.3 एम्पियर। इसके बाद हमारा 15 ओम है इसके अक्रॉस में, तो I2 जो हो जाएगा वो हमारा V अपॉन R2 हो जाएगा। V हमारा 3 है, R2 हमारा 15 ओम है, तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.2 एम्पियर आएगा। मींस 15 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.2 एम्पियर है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द एमीटर
रीडिंग, एमीटर रीडिंग, एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। अब करंट को मेजर कब करेगा, जब हमारी करंट की कुछ रीडिंग शो करेगी, तो हमारी जो टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो कर रही है वही उस रीडिंग में दिखाएगा, क्योंकि टोटल करंट जो होता है उसी को एमीटर हमारा शो करता है। तो टोटल करंट हमारा कैसे में पता चलेगा, हमने इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो निकाल लिया है, और जो हमारी R2 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है हमने वो निकाल लिया है। अगर हम दोनों का सम कर देते हैं तो हमारी जो टोटल करंट आ रही है वो हमें पता चल जाए, क्योंकि जो करंट आ रही है हमारी वो इन्हीं दोनों पार्ट्स में तो डिवाइडेड है। तो अगर इन दोनों पार्ट्स का हम सम कर देते हैं तो हमें टोटल करंट पता चल जाएगी। तो हमारी टोटल करंट जो हो जाएगी वो 0.3 एम्पियर प्लस 0.2 एम्पियर हो जाएगी, जो कि हमारी 0.5 एम्पियर हो जाएगी, और यही रीडिंग हो जाएगी हमारी एमीटर की। तो एमीटर की जो रीडिंग है हमारी वो 0.5 एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, I जो हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 ओम है, तो सबसे पहले हम 5 ओम के अक्रॉस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो I1 हो जाएगा वो हमारा 5 ओम के अक्रॉस हो जाएगा, 10 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो I2 हो जाएगी, और 30 ओम के अक्रॉस जो करंट है वो I3 हो जाएगी। तो I1 जो हो जाएगा वो V अपॉन R1 हो जाएगा। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 वोल्ट दिया हुआ है। R1 जो है वो हमारा 5 ओम है। दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारी I1 करंट हो जाएगी वो कितनी निकल के आएगी, 1.2 एम्पियर। इसके बाद सेकेंड जो I2 है वो हमें 10 ओम के अक्रॉस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पियर होगी। मींस 10 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.6 एम्पियर हो जाएगी। इसके बाद हमारा आता है I3, दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन R3। तो V हमारा 6 है, R3 हमारा 30 ओम है, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.2 एम्पियर। मींस 30 ओम के अक्रॉस जो करंट हमारी फ्लो कर रही है वो किसके इक्वल है, 0.2 एम्पियर के। अब हमें इन तीनों के अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रही है वो हमें पता चल गई है। अब हम तीनों का ही अगर सम कर देते हैं तो हमें जो टोटल करंट यहाँ से आ रही है वो पता चल जाएगी। सेकेंड वाले पार्ट में हमें यही चीज फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। तो जब हम तीनों ही करंट का सम कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कितनी करंट फ्लो कर रही है पूरे सर्किट में। तो ये हमारी टोटल करंट जो हो जाएगी वो इसकी इक्वल हो जाएगी 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। मींस जो इस करंट जो सर्किट में करंट टोटल फ्लो कर रही है वो किसके इक्वल है, 2 एम्पियर के। इसके बाद हमारा टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया है सर्किट का। तो देखिए हमें इस सर्किट का करंट पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम लोग V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगा के भी करंट इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और हमारा 5 ओम 10 ओम और 30 ओम हमारा पैरेलल अरेंजमेंट है, हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा के भी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में जो मैंने निकाला है वो V इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूले से निकाला है, जहां से हमारा जो R हो जाएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 वोल्ट, I हमने अभी कैलकुलेट किया है जो कि हमारा 2 एम्पियर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा R हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। और इसको निकालने का दूसरा भी मेथड है जो कि हमारा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जो कि हम पैरेलल वाला जो फॉर्मूला है उसे निकाल के भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 1 अपॉन R जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तब भी हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 3 ओम के। तो हम चाहे तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो हम उस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो करंट हमारी यहाँ से आएगी वो 3 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगी, वही सेम करंट 1 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगी। मींस 3 ओम और 1 ओम आपस में सीरीज कनेक्टेड है। इसके बाद जो करंट जाएगी वो इस 2 ओम और इस 2 ओम में फर्दर डिवाइड हो जाएगी। मींस ये दोनों ही 2 ओम जो रेजिस्टेंस है वो हमारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो इनको पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन
ये 1/2 हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारा इक्वल है 1/2 प्लस 1/2 के। तो यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ओम। अब यहाँ से जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया वो 1 ओम है, और वो 1 ओम जो हमारा होगा वो इस 1 ओम से हमारा कैसे होगा, सीरीज कनेक्टेड होगा। मींस आपस में तीनों कैसे हो जाएंगे, हमारे सीरीज कनेक्शन हो जाएंगे। तो जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस 3 ओम प्लस 1 ओम प्लस R1 जो हमारा 1 ओम कैलकुलेट होके आया। तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 5 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 ओम। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट इन द सर्किट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से हम इजीली करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ का हमें रेजिस्टेंस पता ही है, करंट हमें पता ही चल जाएगा, तो इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। और थर्ड पार्ट में हमें खाली 3 ओम के अक्रॉस का ही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले हम सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट ही कर लिया, जैसे कि हमारा 5 ओम आया है और करंट होगा V अपॉन R। तो V हमारा 6 वोल्ट दिया है सॉरी, और R जो हमारा दिया है वो 5 ओम दिया है। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.2 एम्पियर आएगा। मींस करंट जो हो जाएगी वो 1.2 एम्पियर हो जाएगी। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है 3 ओम के अकॉर्डिंग। तो इसके जो हमारा ये सर्किट है इसका जो टोटल करंट है वो कितना आया, 1.2 एम्पियर। तो यहाँ पे जो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो I हमारा क्या है, इस पॉइंट पे जो करंट फ्लो कर रही है वो कितनी है, 1.2 है, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 वोल्ट। मींस जो हमारा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था, जब करंट फ्लो करी तो यहाँ पे आते आते 3 ओम से जब इसने पास किया तो इसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो किसके इक्वल है, 3.6 वोल्ट के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the two resistors are connected in series their equivalent resistance is 25 ohm। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, मींस R1 प्लस R2, तो उनका जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 25 ओम। तो एक इक्वेशन हमारी ये बनती है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25 ओम। और जब यही हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम है। जैसा कि आप सब जानते हैं 1/R जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। और R1 R2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में R1 प्लस R2 हो जाएगा। और जब हम रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ से और R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वो किसके इक्वल आएगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो कि हमारा इक्वल किसके है, 4 ओम के, जो कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारी सेकंड इक्वेशन निकल के आती है। जब हम इसको यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता ही 25 ओम, इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं तो हमें यहाँ से एक इक्वेशन और मिलती है जो कि हमारी R1 इंटू R2 है, ये इक्वल टू 4 ओम के है। इसका वैल्यू हमें पता ही है यहाँ से, जैसा कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन में दिया ही हुआ है 25 ओम। तो यहाँ पे अगर हम 25 ओम रख देते हैं तो हमारा R1 इंटू R2 की वैल्यू जो मिल जाएगी हमें वो कितनी हो जाएगी, 100 ओम। हमें दोनों रेजिस्टेंस पता करना है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25 ओम और R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 100 ओम। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R1 माइनस R2, मीन्स ए, अगर हम यहाँ पे इसको ए और बी कंसीडर कर ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल होता है। तो हमने a की जगह यहाँ पे R1 लिखा है और b की जगह हमने R2 लिखा है। तो मीन्स हमारा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर जो है वो R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो चीजें पता है, R1 प्लस R2 पता है जो कि 25 है, और R1 इंटू R2 पता है जो कि हमारा 100 है। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 225 आएगा, और जब यहाँ से हम स्क्वायर हटा के अंडर रूट करेंगे तो हमारा R1 माइनस R2 जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 15 ओम निकल के आएगा। और R1 प्लस R2 हमें 25 दिया ही हुआ है,
तो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, जो कि हमारी R1 की वैल्यू 20 ओम हो जाएगी और R2 की वैल्यू 5 ओम हो जाएगी। इस इक्वेशन को अगर आपको ना सॉल्व करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना बता दूंगी। पर मेरे अकॉर्डिंग एज इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पता होगी, पर इन केस किसी बच्चे को ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम जब इसकी वैल्यू सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमें R1 और R2 की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो आपको आज की क्लास में जो भी डिस्कस किए गए हैं न्यूमेरिकल्स वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन्हें कॉपी में नोट डाउन पहले कर लें, उसके बाद इसको लिख के फिर से अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।